कानपुर में अभी कुछ दिन पहले एक लेखपाल के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली थी। अब एक दरोगा के पास भी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। इस दरोगा की पोस्टिंग कानपुर में मात्र 10 साल के लिए थी। 10 साल में उसने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। 10 साल में 100 करोड़ का मतलब प्रति वर्ष उसने लगभग 10 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा किया। इसका मतलब हर महीने लगभग उसने 85 लाख की प्रॉपर्टी इकट्ठा किया। 100 करोड़ प्रॉपर्टी का मतलब अगर उसने एवरेज एक आदमी से 1 लाख रुपए लिया तो उसने 10,000 लोगों से घूस लिया। 10,000 लोगों। तरीका क्या था? ये फर्जी SC/ST एक्ट में मुकदमा करवाता था और जिसके खिलाफ मुकदमा हो जाता था उससे पैसा ले लेता। फर्जी बलात्कार का केस करवाता था और फिर जाके पैसा लेके सुलह करवाता। फर्जी छेड़छाड़ का केस करवाता था फिर सुलह करवाता। जो वहाँ के भूमाफिया हैं कानपुर के, वो जब जमीन पे कब्जा करते थे बीच में बिचौलिया का काम करता था, उनसे पैसा लेता। जो वहाँ कानपुर के सूदखोर हैं उनको पकड़ता था, उनसे वसूली करता था। वहाँ के जो ड्रग स्मगलिंग का काम करते हैं कानपुर वाले, उनसे पैसा ले रहा। जितने भी वहाँ पे अवैध काम करने वाले हैं, चाहे अवैध कबाड़ का काम करने वाले हैं या मिलावटखोरी करने वाले हैं या चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी करने वाले हैं, हथियारों का काम करने वाले, सबके सबसे ये पकड़ता था, पैसा लेता था, छोड़ता था, पैसा लेता, पकड़ता था, पैसा लेता था, छोड़। पूरा का पूरा इसने अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया। सवाल ये है, वर्तमान कानून के अंतर्गत क्या इस गद्दार को फांसी होगी? क्या इस हरामखोर को आजीवन कारावास होगा? क्या इस मक्कार की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी? क्या इस नमक हराम को आजीवन कारावास देने के साथ साथ इसकी जो है इसकी सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा होगी? क्या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। सच्चाई तो यह है कि भारतीय न्याय संहिता में तो कोई एक चैप्टर नहीं है, करप्शन के ऊपर कोई चैप्टर ही नहीं है। और ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है भी, ये महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। अगर ये दरोगा जिसने 10 साल में 100 करोड़ रुपए कमाया है चीन में होता है, इसको 6 महीने के अंदर फांसी हो जाती है।